प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल उद्यम प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सोराम प्रयागराज। बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं। तो राजीव प्रकाशन की पेज नंबर 168 का 5वां श्लोक तक हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। 5वें श्लोक के बाद पेज नंबर 168 में ही आप लोग देखिए, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रियमवदा का उल्लेख है। प्रियमवदा कहती है शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके, क्योंकि अब शकुंतला की ससुराल जाने की तैयारी हो रही है और ये लोग सजावट का काम कर रही हैं, उसको सजा रही हैं अनसुईया और प्रियमवदा। तो उसी समय की बात है। शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख कर हाला कह रही है प्रियमवदा, सखी, हाला माने सखी, अनयाभ्युपत्या सूचिता ते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। इन वृक्षों की जो कृपा हुई है तुम पर अनया अभ्युपत्या, अभ्युपत्या माने यानी अनुग्रह या कृपा। तो जो वृक्षों की तुम पर कृपा हुई है, हला माने सखी, अनया अभ्युपत्या माने इस कृपा से, वृक्षों के इस कृपा से, सूचिता माने सूचित हो रहा है कि ते भर्तुर्गेहे, तुम्हारे पति के घर में तुम राजलक्ष्मी अनुभवितव्या, राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। कह रही है प्रियमवदा, कह रही है हला माने सखी, अनया अभ्युपत्या यानी इन वृक्षों की कृपा से, सूचिता माने सूचित हो रहा है कि ते भर्तुर्गेहे, तुम्हारे पति के घर में राजलक्ष्मी अनुभवितव्या, तुम राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। यानी तुम्हें पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव होगा या तुम पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। शकुंतला व्रीणाम रूपयति, शकुंतला जो है वो व्रीणाम माने लज्जा का, रूपयति माने अभिनय करती है, यानी शकुंतला लज्जा का अभिनय करती है। अब उसके बाद प्रथमा यानी जो ऋषि कुमार हैं उनमें से पहला ऋषि कुमार कहता है गौतम, एहि आओ आओ गौतम। एक ऋषि कुमार का नाम है गौतम। तो पहला ऋषि कुमार दूसरे ऋषि कुमार से कहता है कि गौतम एहि आओ आओ, यहाँ पर यट संधि का प्रयोग किया गया है। एहि धन एहि बराबर ये एहि। तो गौतम आओ आओ, अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावः। अभिषेक से उत्तीर्णाय माने निकले हुए या स्नान करके निकले हुए काश्यप से, ऋषि काश्यप से, वनस्पति सेवाम निवेदयावः, वनस्पतियों की यानी वृक्षों की सेवा के बारे में निवेदन कर दें या बता दें। तो दूसरा कह रहा तथा माने ठीक है, यानी ठीक है, चलिए इति निष्क्रांत, ऐसा कह करके दोनों मंच से निकल जाते हैं। अब दोनों सखियां कहती आए माने अरे, अनुपयुक्त भूषणोयम जन, कह रही है कि आयम जना माने हम लोग, यानी हम लोग, भूषणों अनुपयुक्त यानी हम लोगों ने आभूषण का उपयोग नहीं किया है। अनुपयुक्त माने उपयोग न करना। अयम जना माने हम लोग यानी हम दोनों आभूषणों का उपयोग नहीं किया है। चित्रकर्म परिचयन अंगेषु ते आभरण विनियोगम पूर्वः। चित्रकर्म परिचयन कह रही है कि चित्रकारी के कार्य से, चित्रकर्म यानी चित्रों को देखने से जो ज्ञान प्राप्त हुआ। चित्रकर्म परिचयन, चित्र जो बने रहते हैं पुस्तकों में, तो चित्रकर्म परिचयन चित्रों को देखने से प्राप्त जो परिचय प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर ते अंगेषु माने तुम्हारे अंगों का आभरण विनियोगम पूर्वः, आभूषण हम पहनाएंगी या आभूषण पहना रहे हैं। यानी तो उनके कहने का मतलब जैसे हमने चित्रों में देखा है कि कौन सी चीज़ें कानों में पहनी जाती हैं, कौन सी नाक में पहनी जाती हैं, कौन सी हाथ में पहनी जाती हैं, तो कह रही हैं कि हमको चित्र
में देखने के बाद ही हमको जो अनुभव हुआ है उसी चित्र को देखने से प्राप्त अनुभव के आधार पर ही हम तुम्हारा अलंकरण करेंगे या अलंकरण कर रहे हैं। तो फिर शकुंतला कहती है, जाने वाम नैपुणम, वाम माने तुम दोनों की, नैपुणम माने निपुणता को, जाने माने मैं जानती हूँ, मैं तुम दोनों की निपुणता को जानती हूँ। उभे नाट्येन अलंकुरुतः, तो दोनों सखियाँ जो हैं यानी आभूषण पहनाने का अभिनय कर रही हैं। नाट्येन अलंकुरुतः है, पहनाने का, आभूषण पहनाने का अभिनय कर रही, यानी दोनों सखियाँ जो हैं वो आभूषण पहनाने का अभिनय कर रही, यानी कैसे पहनाया जाता उस आभूषण पहनाने का अभिनय कर रही हैं। अब आगे देखिए, ततः प्रविशत स्नानोत्तीर्णः काश्यपः, ततः माने इसके बाद, स्नानोत्तीर्ण है, स्नान करके निकले हुए, काश्यपः प्रविशति, काश्यप ऋषि प्रवेश करते हैं, यानी काश्यप ऋषि अब मंच पर आते हैं। तो काश्यप कहते हैं, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया, कंठस्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषचिंता जड़म दर्शनम वैकलव्यम ममतावदीदृशम इदम स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुखैर्नवै है। इसका शब्द विभाग देख लीजिए बच्चों। यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया, कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः चिंता जड़म दर्शनम वैकलव्यम मम तावद ईदृशम इदम स्नेहाद अरण्य ओकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु तनया विश्लेष दुखई है नवई है। अब अन्वय देखिए, आद्य शकुंतला यास्यति इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः आस्ते दर्शनम चिंता जड़म वर्तते अरण्योकसः मम तावत् स्नेहाद ईदृशम इदम वैकलव्यम आस्ते तर्हि गृहिणः नवैः तनया विश्लेष दुखैः है कथम नु पीड्यन्ते। अद्य शकुंतला यास्यति कह रहे हैं, ऋषि काश्यप कह रहे हैं कि अद्य माने आज, शकुंतला यास्यति माने शकुंतला चली जाएगी, यानी पति के घर जाएगी। इति माने ऐसा सोचकर, हृदय माने हृदय, उत्कंठया, उत्कंठया माने दुख से, संस्पृष्टम माने व्याप्त हो गया है। जो हृदय है, कह रहे हैं कि ऐसा सोच करके मेरा हृदय जो है दुख से भर गया है या व्याप्त हो गया है। कंठः स्तंभित, कंठा माने गला जो है, स्तंभित माने रुक गया है, वाष्पवृत्ति कलुषा है, और आंसुओं के बहने से जो गला है वो रुक गया है। और दर्शनम चिंता जड़म दर्शनम, और चिंता के कारण दर्शन यानी आँखों की दृष्टि जो है वो ओझल हो गई, यानी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अरण्योकसः मम, मुझ जैसे वनवासी का, तावत माने तो, स्नेहात् माने स्नेह के कारण, पुत्री के प्रेम के कारण, ईदृशम इदम वैकलव्यम, इस प्रकार की ये है व्याकुलता है। वैकलव्यम माने व्याकुलता है। तो गृहिणः नवई है तनया, तो गृहिणा माने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति, नवई है तनया यानी पहली बार, नवई का मतलब नई पुत्री नहीं बल्कि पहली बार, नवई का मतलब पहली बार, तनया विश्लेष पुत्री के वियोग से उत्पन्न हुए दुख से, कथम नु पीड्यन्ते क्या पीड़ित नहीं होते होंगे। एक बार फिर से देखिए, अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी, यानी आज शकुंतला पति के घर जाएगी। इति माने ऐसा सोचकर,
हृदय मन मेरा हृदय, उत्कंठया संस्पृष्टम, उत्कंठया मन दुख से, संस्पृष्टम मन व्याप्त है या दुख से भरा हुआ है, कंठा मन गला, जो मेरा गला है स्तंभित हो गया है, यानी आवाज़ नहीं ठीक से निकल रही, गला मेरा स्तंभित हो गया है, और वास वृत्ति कालूसा है, आंसुओं के वास वृत्ति, आंसुओं के प्रवाह से वास वृत्ति कालूसा है, माने आंसुओं के बहने से जो दर्शनम है, दृष्टि है, वो कलुष हो गई, यानी दृष्टि जो है ठीक से, यानी आँखों में आंसू भरा होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो और चिंता जड़म, फिर कह रहे हैं चिंता जड़म, चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई, यानी आँखें जो है या मेरी दृष्टि जो है चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है, और यानी गला मेरा स्तंभित हो गया है, वाष्प कालूसा है, वाष्प यानी आंसू बहने के कारण, दर्शनम चिंता जड़म, दृष्टि जो है चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है, अरण्यौकसः मम, मुझ जैसे वनवासी या साधु, कह रहे हैं कि मम मुझ जैसे साधु की ईदृशम वैकलव्यम, इस तरह की व्याकुलता जब मुझ जैसे साधु का है, मुझ जैसे ऋषि की ऐसी व्याकुलता है, तो गृहिणः माने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति, नवई है तनिया विश्लेष दुखई है, पहली बार पुत्री के ससुराल जाने के से उत्पन्न हुए वियोग के दुख से, कथम न पीड्यन्ते, क्या पीड़ित नहीं होते होंगे। अब आगे देखिए बच्चों, फिर आगे सख्या, दोनों सखियाँ कहती हैं, हला शकुंतले, सखी शकुंतला अवसित मंडनासी, कह रही हैं कि सखी शकुंतला अवसित मंडनासी, तुम्हारी सजावट का कार्य पूरा हो गया, यानी तुम्हें हमने सजा दिया है, तुम्हारी सजावट का कार्य अवसित माने समाप्त हो चुका है। परिधत्त सांप्रतम क्षौम युगलम, सांप्रतम माने अब, क्षौम युगलम माने दोनों रेशमी वस्त्र, परिधस्व माने पहन लो। कह रही हैं कि अब तुम्हारा सजावट का कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम दोनों रेशमी वस्त्र पहन लो। तो शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठ करके दोनों रेशमी वस्त्र पहनती है। तब गौतमी आती है, कहती जाते माने पुत्री, एसते आनंद परिवाहिणा, पुत्री एसते आनंद परिवाहिणा, ये है तुम्हारे आनंद के बहे हुए चक्षुषा माने आंसुओं से, परिस्वजमान इव गुरु उपस्थिता है। ये एसते मन, ये है तुम्हारे आनंद परिवाहिणा, आनंद से उमड़े हुए आंसुओं से, चक्षुषा आनंद परिवाहिणा माने आनंद से उमड़े हुए या आनंद से बह रहे, चक्षुषा माने आंसुओं की आँखों से, आनंद से बह रही आंसुओं वाली आँखों से, परिस्वजमान यु मानो तुम्हें गले लगाने के लिए गुरु उपस्थित है, तुम्हारे पिताजी उपस्थित हैं। कह रही है गौतमी की पुत्री, जाते माने पुत्री, एसते आनंद परिवाहिणा, ये है तुम्हें आनंद से आंसू बहाते हुए चक्षुषा माने आँखों से, परिस्वजमानयु गले लगाने के लिए गुरु उपस्थित है, तुम्हारे पिताजी उपस्थित हैं। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, तो कह रही है कि आचारम माने तावत माने तो, आचारम माने शिष्टाचार का, प्रतिपद्यस्व माने पालन करो, यानी शिष्टाचार का पालन करो, यानी उसके कहने का मतलब अब पिताजी को अपने तुम प्रणाम करो। तो शकुंतला सवृणम माने लज्जा पूर्वक, लज्जा के साथ शकुंतला कहती तात वंदे, पिताजी प्रणाम, यानी कह रही है लज्जा के साथ कह रही पिताजी प्रणाम, या मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ।
तो इस तरह से प्रणाम करने के बाद प्रणाम कर रही है, लज्जा के साथ कह रही है पिताजी प्रणाम। अब बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।